नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होने से उनकी अधिकांश घोषणाएं झूठी साबित हो रही हैं। देखा जाए तो 13 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में स्मॉल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के हजारों बीली, एमली, डिग्रीधारी युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन युवाओं में यह विश्वास जागा था कि यदि स्मॉल लाइब्रेरी स्कूल कॉलेजों में खुल गई तो उन्हें रोजगार अवश्य मिलेगा। लेकिन 2 माह हो चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है। इस दिशा में कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस घोषणा पर अमल नहीं होने से बीली, एमली, डिग्रीधारी हजारों युवाओं में सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश शासकीय स्कूल कॉलेजों में पुस्तकालय नहीं होने से बीली, एमली, डिग्रीधारी दर दर की न केवल ठोकरें खा रहे हैं, बल्कि निजी स्कूल कॉलेज संचालक उनका शोषण भी कर रहे हैं। 13 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में स्मॉल लाइब्रेरी खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन उस पर शिक्षा विभाग ने अमल करने की जरा भी कोशिश नहीं की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों के सर्वांगीण विकास पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में परिषदीय स्कूलों में पठन पाठन का माहौल बनाने के लिए अनिवार्य रूप से लाइब्रेरी की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में लाइब्रेरी में विभिन्न आयु वर्ग के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने को कहा गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि जहां पुस्तकालय के लिए अलग से कक्ष नहीं है, वहां प्रत्येक कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बनाया जाए। इस संबंध में उन्होंने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार बच्चों को पुस्तकें पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। निर्देश में डीजी स्कूल ने कहा कि विद्यालयों में ऐसे बाल साहित्य संग्रह या पुस्तकालय की स्थापना की जाए जिसमें अलग अलग आयु वर्ग, पठन स्तर, विविध रुचियों एवं शैलियों की पुस्तकें हों तथा उसे नियमित व क्रियाशील बनाया जाए। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु अलग से कक्ष उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्रत्येक कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बनाया जाए। पुस्तकालय का उपयोग बच्चों की पठन क्षमता के विकास के साथ साथ शैक्षिक कौशल, स्वतंत्र चिंतन, सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी में अभिवृद्धि तथा अन्य विषयों व अभिरुचियों के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने एवं उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार बच्चों को पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। पुस्तकालय के नियमित संचालन में एक मार्गदर्शिका भी जारी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पढ़ने के समान अवसर प्राप्त हो। इसका उद्देश्य है कि बच्चे अपनी इच्छा से निर्धारित पुस्तकालय में या खाली समय में पुस्तकें पढ़ें और पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकें। इसके साथ ही पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रयोग शिक्षकों द्वारा भी किया जाए ताकि वे भी अपने ज्ञान व समझ को सुदृढ़ व समृद्ध कर सकें। समय सारणी के अनुसार निर्धारित कालांशों में बच्चे प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक अथवा बच्चों की पुस्तक समिति की देखरेख में पुस्तकों को प्राप्त करेंगे और उन्हें पढ़कर यथास्थान वापस रखेंगे। यदि बच्चे पुस्तकें घर ले जाकर पढ़ना चाहते हैं तो
पुस्तक, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका में लेन देन प्रविष्टियाँ अंकित करके पुस्तकें घर ले जाने के लिए भी दिया जा सकेगा। पुस्तकों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक या कक्षा शिक्षक के पास होगी, जिसमें वे बच्चों के बुक क्लब की मदद ले सकते हैं। योगी सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं होगा तब तक बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवा दर दर की ठोकरें ही खाते रहेंगे। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा और खेलकूद की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। इससे बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवाओं में खासा आक्रोश है। देखा जाए तो लाइब्रेरियंस के लिए लाइब्रेरी एक्ट है। कई राज्यों में इस एक्ट को न केवल लागू किया गया है, बल्कि लाइब्रेरियंस को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लाइब्रेरी अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। इससे पढ़े लिखे बीलिप यमलिप डिग्रीधारियों में आक्रोश है। दरअसल यदि सरकार बीलिप यमलिप डिग्रीधारियों को रोजगार नहीं दे सकती तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कोर्स का, ऐसे विषय का चलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, युवाओं की दृष्टि से भी यह राज्य सबसे बड़ा है। यहाँ कई हजार बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवा हैं जिन्हें स्मॉल लाइब्रेरी या स्कूल कॉलेजों में दीगर लाइब्रेरियाँ खोलकर उन्हें नौकरी दी जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी घोषणाओं पर अमल नहीं करते उन्हें कठोर से कठोर दंड भी मिले। अक्टूबर में उन्होंने सभी प्राथमिक स्कूलों में स्मॉल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की थी। अब यह जांच का विषय है कि उनकी इस घोषणा पर कितना अमल हुआ है, और नहीं हुआ है तो आखिर क्यों नहीं हुआ है। दरअसल घोषणाएं कर देने से प्रदेश के युवाओं का भला नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि घोषणाएं करने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की हिदायत देनी चाहिए कि यदि किसी योजना का ज़मीनी स्तर पर अमल नहीं किया गया तो उनकी खैर नहीं। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवाओं के लिए प्रदेश के सभी शासकीय स्कूल कॉलेजों में लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, वाचनालय खुलने चाहिए, ताकि न केवल बच्चे पढ़ें बल्कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उन्हें रोजगार भी मिले। जय हिंद, जय भारत।